एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति पिंटू कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। कुछ दिनों बाद ही टोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। टोनी अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। कुछ दिनों बाद जब टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली तो वह उड़ते उड़ते न जाने कब नदी को पार कर गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह जब घर लौट रही होती है कि तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों पंख गीले हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नदी की ओर गिरने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। भगवान मेरी मदद कर। बेचारी टूनी उड़ने के लिए बार बार अपने पंखों को ऊपर झटकती, पर उसके गीले पंख बार बार उसे नीचे पटक देते। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। इधर पिंटू कबूतर और दोनों बच्चे अपनी माँ के इस संघर्ष को देख रहे थे, पर वे सभी लाचार थे। पिंटू कबूतर ने एक बार हिम्मत भी की, वह उड़ा, पर आधे रास्ते में ही उसके पंख जवाब दे गए। वह तुरंत लौट आया। पिंटू कबूतर और छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने ही टोनी अपनी संघर्ष की लड़ाई हार गई। वह मौत को प्राप्त हो गई और नदी के बहाव में आगे बहती चली गई। देर बाद बारिश तो थम गई, लेकिन पिंटू कबूतर और उसके दोनों बच्चे टूनी चिड़िया की जुदाई के गम की सागर में डूब गए। बाबा, माँ को लेके आओ। मैंने देखा माँ तैर नहीं पा रही थी। बाबा, उन्हें लेके आओ। बाबा, लेके आओ ना उन्हें। हाँ बाबा, माँ को लेके आइए। हम उनके बिना नहीं रहेंगे बाबा, हम उनके बिना नहीं रहेंगे। पिंटू कबूतर उड़ा। उसने चारों तरफ टूनी की तलाश की, पर टूनी कहीं भी उसे दिखाई ना दी। वह निराश होकर वापस आ गया। बच्चों, ये लो खाना खा लो। तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो बच्चों। दुखी मन से दोनों बच्चों ने खाना खाया और रोते बिलखते कुछ देर बाद सो गए। कुछ दिनों तक पिंटू कबूतर भी टूनी चिड़िया की याद में रोता रहा, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। एक बार पिंटू कबूतर एक काली कौवी के साथ घर आया, जिसका नाम सुंदरी था। देखो बच्चों, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। ये तुम्हारी नई माँ है, इनका नाम है सुंदरी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो ना, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी और तुमसे बहुत प्यार भी करेंगी बच्चों। बाबा बाबा, क्या ये हमारा पूरा ध्यान रखेंगी? हमें मारेंगे तो नहीं ना बाबा? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को माँ का प्यार दूंगी और तुम दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ। 2 दिन तो सुंदरी ने बच्चों से बहुत प्यार किया, पर अगले ही दिन वह अपना असली चेहरा दिखाने लग गई। आज ही सुनते हो, ये दोनों बहुत ही शरारती बच्चे हैं। रात में घोंसले में मुझे अच्छे से सोने भी नहीं देते और जी दिन में भी शोर मचाकर बहुत परेशान करते। मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अरे बच्चों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहे हो। अगली बार से अगर ये नालायकी की तो मैं तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा दूंगा। दोनों को यहाँ से भगा दूंगा। पिंटू कबूतर के जाने के बाद सुंदरी कौवी दोनों बच्चों को चोट से मारने लग गई। अरे नालायकों, कुछ तो काम करो। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो सारा काम करो? घोंसला भी देखूं और अनाज भी लाऊं? जाकर अनाज लाओ, नहीं तो आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। हाँ माँ, अभी हम कहाँ जाए? हम तो बहुत छोटे हैं। बापू गए हैं ना, वे अनाज जरूर लाएंगे माँ। हाँ माँ, वे जरूर लाएंगे। अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझसे जवान चलाओगे। रुको, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक लाठी लेती है और दोनों बच्चों को मारने लग जाती है। वे दोनों चुपचाप मार घुसाते जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी बोल पड़ती है। आप कैसी माँ हो? हमारी टूनी माँ हमें कभी नहीं मारा करती थी, वे हमसे बहुत प्यार करती थी। माँ, आप बहुत बुरी हो। तुम दोनों को अपनी टूनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों को तुम्हारी टूनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वहीं तुम्हें प्यार मिलेगा। हाँ, रुक जाओ, मेरे होते हुए मेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आवाज सुनकर टुनटुनी और मिट्टू दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनके सामने उनकी टूनी माँ खड़ी रहती है। माँ, तुम आ गई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम्ही दोनों के लिए ही तो मैं मौत के मुंह से लड़के आई हूँ। रामगढ़ गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है।
उसके साथ उसकी 2 और सहेलियां थीं। वे सभी एक कार से आई थीं। मॉडर्न चिड़िया के आंखों पर महंगे चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी है, बताए देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया बिड़िया मत कहना। और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओफो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मेम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और लाकर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर से गांव घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मेम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी, मेरा नाम टूनी है, तुम मुझे टूनी कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। मीठी तोती, चलो गाड़ी से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी लोग यहाँ टुनटुनी के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर के मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ, क्यों न मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं मैं उन गाड़ियों के बीच आ गई तो। तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आएगा कि ये जमाना कितना आगे निकल गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी कार में बैठकर शहर आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया उसे पूरा शहर घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव नहीं जाएगी, वो शहर में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर में रहकर मॉडर्न बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर में रहने लगती है।